जॉन्डिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, उनको डायबिटीज हो रही है, बच्चों का पेनिस ही डेवलप नहीं हो रहा, महिलाओं के कई बच्चियों के पीरियड्स ही नहीं आ रहे, हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं। और ये वजह है हमारा गलत खान पान, गलत आहार, गलत दिनचर्या। अगर पूरा भारत ये 3 काम कर ले, सुबह उठ के उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पिए, हर्बल टी पिए या हल्दी अदरक कड़ी पत्ता चबाए, नीचे बैठ के यूरिन करना शुरू कर दे। आप बोलोगे हम पेंट पहनते हैं, दिन में नहीं कर सकते, तो सुबह नहाते टाइम, रात को सोते टाइम आप नीचे उकड़ू बैठ के यूरिन करना शुरू करें, जिस तरह मुसलमान भाई करते हैं आपको भी करना होगा। हमारे वेदों में, हमारे पतंजलि योग सूत्र में हमारा खाना खाने के 3 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, खाना वज्र आसन में बैठ के खाओ। नंबर 2, अर्ध वज्रासन में बैठ के खाओ, एक पैर मोड़ के एक पैर सीधा करके। तीसरा, उकड़ू बैठकर खाना खाओ। और ये तीनों बातें मुस्लिम धर्म की कुरान में भी लिखी गई हैं। तो खाना वज्रासन में खाना है या अर्ध वज्रासन में खाना है, अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भारत में हम बिना प्लानिंग के बच्चे पैदा कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के। कोई प्लानिंग नहीं हमारी बच्चे पैदा करने की, बस हमारा मन आता है हम बच्चे पैदा कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। भारत में हर बच्चे को पैदा करने से पहले 3 महीने पहले प्लानिंग करो, 3 महीने पहले तपस्या करो, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना अंडा स्ट्रॉन्ग करो। महिलाओं को बोल रहा हूँ, पुरुष अपना स्पर्म स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, वमन विरेचन कराओ, उत्तर बस्ती कराओ, पूरा पंचकर्म का पैकेज लो, दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ लो, डाइट ठीक करो। उसके 3 महीने बाद जब आपका अंडा स्ट्रॉन्ग हो जाए, पुरुष का शुक्राणु स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब बच्चा पैदा करो। तो भारत में स्वस्थ और हेल्दी बच्चे आएंगे। अभी चश्मा लगे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को चश्मा लग जाता है पैदा होने के बाद, जॉन्डिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, उनको डायबिटीज हो रही है, बच्चों का पेनिस ही डेवलप नहीं हो रहा, महिलाओं के कई बच्चियों के पीरियड्स ही नहीं आ रहे, हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, LGBT समुदाय बढ़ता जा रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये वजह है हमारा गलत खान पान, गलत आहार, गलत दिनचर्या। आयुर्वेद ने चिकित्सा के 5 नियम बताए थे। नंबर 1, आहार, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। नंबर 2, विहार, लाइफस्टाइल ठीक करो, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, सोने का टाइम, उठने का टाइम, यूरिन करने का तरीका, पॉटी करने का तरीका। तीसरा है औषध, जड़ी बूटियां लो, मदद करो, मतलब कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे पत्ते, ऐसे कोई फल बीज खाओ जिससे फायदा होता। नंबर 4, पंचकर्म, बॉडी को डिटॉक्स कराओ, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ। नंबर 5, विश्वास। ये 5 मिलते हैं ना, मुट्ठी बनती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बीमार होने का इंतजार मत करो, पंचकर्म कराओ। जिस तरह आप स्कूटर की सर्विस कराते हो, बाइक की सर्विस कराते हो, कार की सर्विस कराते हो, अपनी कब कराई थी पिछली बार? नहीं कराई थी, इसीलिए कभी ना कभी आपको हार्ट अटैक पड़ता है, इसीलिए कभी आपको यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाता है, इसीलिए कभी किडनी फेल का पता चलता है, इसीलिए कभी लीवर फेल का पता चलता है, इसीलिए कभी कभी कैंसर हो रहा है, इसीलिए घुटने खराब हो रहे हैं, कमर की हड्डी खराब हो रही है, रीढ़ की हड्डी घिस रही है, आपका हिप जॉइंट घिस रहा है। और ये सब हो रहा है आपकी अज्ञानता की वजह से। अभी भी वक्त है, आयुर्वेद को, पंचकर्म को अपना लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, प्रिवेंटिव चेकअप कराओ और प्रिवेंटिव पंचकर्मा कराओ। और क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंशन की तरफ आओ, इलाज की तरफ मत भागो कि बीमार होने ही मत दो। यानी कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।